का केस है। इसमें सबका यूनानिमस ओपिनियन ये था कि इन केसेस के ऊपर के बारे में जो अपील्स हैं उनको सुनने में शद्दोमत का इजहार तो अलहदा किया जा रहा है, लेकिन बहुत स्लो ये अपील्स के ऊपर प्रोग्रेस जो है वो हमें दिखाई दे रही है। सारे दिन में आधे घंटे से ज़्यादा सुनी जाती है अपील, हालांकि वर्किंग आवर्स तो 7 होते हैं कम से कम। अगर आप 2 घंटे निकाल भी दें उसमें से रमज़ान के सिलसिले में, तो कम से कम 5 घंटे सुनी जानी चाहिए, लेकिन मुश्किल से 15-20 मिनट आधा घंटा जो है ये अपील सुनी जाती है। तो ये एक बड़ी क्लियर इंटेंशन जाहिर करती है कि जो स्टेट है और जो उसके पावर विल्डर्स हैं उनकी तरफ से एक कॉन्शियस एफर्ट है कि ये केसेस जो है इनकी प्रोग्रेस जो है उसको कम से कम आगे बढ़ाया जाए। तो इसके बारे में शदीद हमने प्रोटेस्ट किया है, और इस सिलसिले में ख़ासकर जो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनका जो कॉन्डक्ट रहा है उसके बारे में शदीद खदशात जो हैं वो कोर कमेटी के मेंबरान ने उनका इजहार किया है। वो हर केस में एक जज के तौर के ऊपर शामिल होते हैं और हर केस को वो इतने स्लोली आगे बढ़ाते हैं कि वो वर्चुअली जो है उसमें जस्टिस का कहीं अंसर नज़र नहीं आता। हमने बसा औकात जस्टिस आमिर फ़ारूक के बारे में अपने डिस्ट्रस्ट का इजहार किया है। हमने बसा औकात कहा है कि वो अपने आप को उन केसेस से अलहदा करें जो खान साहब के बारे में हैं, लेकिन वो ढाई से हर उस केस में अपने आप को शामिल करते हैं जो कि खान साहब के बारे में होता है। तो ये एक बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि इन सारे केसेस में जस्टिस का हसूल, इंसाफ का हसूल जो है वो मकसद नहीं है, बल्कि केसेस को डिले करना जो है वो एक मकसद है। तो इस सिलसिले में आप दोबारा आमिर फ़ारूक साहब से अपील करते हैं कि वो अपने आप को खान साहब के केसेस से अलहदा करें और बाकी जो जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं उनको वो केसेस सुनने दें। इसी कॉन्टेक्स्ट में ये भी प्रपोजल हमारे सामने आया है कि हम अपना जो पॉलिटिकल कंटेंट है, जो पॉलिटिकल एफर्ट है हमारी, चूंकि हमें जुडिशल फ्रंट के ऊपर हमें उम्मीदें जो है वो वर्चुअली दम तोड़ चुकी हुई हैं, कंसिक्वेंटली बहुत सारे मेंबरान ने इस चीज़ का इजहार किया है कि हमें अपना जो पॉलिटिकल कंटेंट है, जो पॉलिटिकल एफर्ट है, उसको बढ़ाना चाहिए। उस सिलसिले में कुछ फैसले भी किए गए हैं जो कि मैं आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करता हूँ। प्रिजनर्स कमेटी जो है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है, क्योंकि हमारे कुछ खासकर ख़वातीन जो हैं वो पिछले 11-12 माह से कैद में हैं, तो हम उनकी फैमिलीज़ का और उनकी अपनी वेलफेयर का, हमारी इंसाफ लॉयर्स की जो टीम्स हैं वो उनके केसेस वगैरह भी सुन रही थी, सारा कुछ कर रही थी। लेकिन इस सिलसिले में उस कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है ताकि जितनी भी जल्दी इनकी वेलबींग के लिए एफर्ट, इनकी फैमिली की वेलबींग के लिए एफर्ट जो है उसको हम एक्सिक्यूट करें, उसको हम इम्प्लीमेंट करें। महंगाई के सिलसिले में आज हमने सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। कोर कमेटी के मुख्तलिफ मेंबरान ने इसके ऊपर भी इजहार ख्याल किया है और इस चीज़ का शदीद खदशा का इजहार किया है कि जी आने वाले दिनों में महंगाई का जो अफरीत है वो गरीब आवाम की काबू से बिल्कुल बाहर हो जाएगा। इसमें एक कॉन्टेक्स्ट जो डिस्कस किया गया है वो IMF के साथ